Hi all, I am your science teacher. This lecture is for standard 4th, chapter 5, the sun and its family. इसका एक पार्ट मैंने आप लोगों को भेजा है एंड आई ट्राई माई सेल्फ टू एक्सप्लेन यू कि सन क्या है, उसकी फैमिली कौन कौन सी होती है और कैसे होता है। बट इस चैप्टर को समझने के लिए आप सबको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। वो पहला जो पार्ट था वो मैंने बोर्ड पे आपको समझाया था, अभी मैं आपको इस पे समझा रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है और मैं आपको फ़ोटो भी दिखा सकूँ। तो देखो, सबसे पहले ये जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हो यहाँ पे, जिसमें कि आपको बहुत सारे स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टोन्स टाइप की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि पूरा यूनिवर्स क्या है, व्हाट इज़ यूनिवर्स। जैसे आप देखो, घर से बाहर निकलते हो और खड़े हो जाओ, ठीक है, आइदर ऑन ए प्लेन और इन रूफ। तो जब आप ऊपर आसमान की तरफ देखोगे, तो आप समझ लो कि आप अर्थ पे खड़े हो और अर्थ जो है वो एक राउंड शेप का गोल है, ठीक है, राउंड शेप की चीज़ है जो कि यूनिवर्स में ऑलरेडी लटक रही है हवा में, ठीक है। और वैसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो मैंने आपको बताया था, गैलेक्सी का मैंने मतलब बुक्स में गैलेक्सी लिखा हुआ है। ये देखो, ये गैलेक्सी है। इसमें क्या है, जब आप नाइट के टाइम पे शाम को 7:30 बजे जब आप घर से बाहर निकल के खड़े होंगे एंड वंस यू सी द स्काई, जब आप आसमान की तरफ आप देखोगे तो आपको बहुत सारे स्टार्स दिखाई देंगे और आपका मून दिखाई देगा। तो बेसिकली क्या है कि जो अर्थ है वो भी एक राउंड शेप है और वो भी एक प्लेनेट है जिस पे आप खड़े हो। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि एक यूनिवर्स है जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी चलती रहती है जो कि नंगी आंखों से देखना बड़ा मुश्किल से है। और उसमें जैसे एक प्लेनेट आपका अर्थ है जहाँ आप खड़े हो, उसी तरीके से बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। ये जो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं उसके अंदर जो मेन प्लैनेट्स है, जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स है, जो मेन प्लैनेट्स है जिसके बारे में अभी तक पता चल पाया है, जहाँ पे साइंटिस्ट कोशिश करते हैं जिसके बारे में जानने के लिए, वो जो प्लैनेट है उसमें देखिए, सबसे पहले आपके फोटोग्राफ्स में दिखाया हुआ है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, मैंने बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किया आपको। ये जो है ये सन है, जो आपका येलो कलर का बहुत बड़ा दिख रहा है, ये सन है। आपने और भी सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो आएंगे, सोशल के आएंगे, उसमें भी आपको बताएंगे टीचर्स। तो इस चीज़ को आपको एक समझ लेना पड़ेगा कि जो सन आपको दिखाई दे रहा है, उस सन के सबसे नज़दीक का जो प्लेनेट है वो है मरकरी, ठीक है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि सन के सबसे नज़दीक वाला जो है वो है मरकरी। उसके बाद जो है वो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, उसके बाद जो है वेनस, और वेनस के बाद आएगा अर्थ, ठीक है। अर्थ पे आप खड़े हो, आपका जो अर्थ है वो सन के बाद तीसरा प्लेनेट है, ठीक है। अर्थ के बाद है मार्स। फिर हम प्लैनेट्स के बारे में समझेंगे कि ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनमें क्या क्या इम्पोर्टेंस है। अभी आप 4th में हो, इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा समझना है, जब बड़ी क्लास में जाओगे थोड़ा और समझना होता है। इसके बाद जुपिटर आता है, ठीक है। ये सब अलग अलग शेप में बने हुए हैं, ये समझाने के लिए बनाया हुआ है। इसके बाद सटर्न आता है और इसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। तो ऐसे बताते हैं साइंटिस्ट की जो सोलार सिस्टम है, जो गैलेक्सी है, इसको हम गैलेक्सी बोलते हैं, जिसमें कि सारे आ जाते हैं। फिर एक सोलार सिस्टम बोलते हैं, यानी सन के नज़दीक वाले जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सोलार सिस्टम। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द सन एंड इट्स फैमिली, यानी सन और उसकी फैमिली। जैसे अपनी फैमिली में होते हैं चाचा, काका, दादा, तो वैसे जो सन है ना वो उसकी ये फैमिली है। तो अब हम लोग को समझना है कि ये जो प्लैनेट्स है, जो हमने अभी प्लैनेट्स देखा है, जुपिटर है, अर्थ है, नेपच्यून है, प्लूटो है, मरकरी है, वेनस है, मार्स है। अब इन लोगों में क्या क्या होता है वो हम एक एक पॉइंट आपको बता देते हैं इन ए क्विक वे। आपको ये तो लर्न करना ही है, बिकॉज ये आप लर्न करोगे
देन ओनली यू कैन सॉल्व योर ओरल क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक और मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो जैसे मरकरी है, तो मरकरी क्या है कि द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज ऑल्सो क्लोजेस्ट टू द सन। मरकरी का सबसे पहला क्या है कि ये सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के लिए। वेनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, और जो वेनस है वो दूसरा प्लैनेट है सन का। इट हैज़ ए थिक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस दैट मेक इट शाइन। थिक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, थिक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस मतलब गैस का एक पूरा सा वो बना हुआ है सर्कल। इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ वाटर। अर्थ क्या है, वो तीसरा प्लैनेट है, और एक यही प्लैनेट है हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे गैलेक्सी के अंदर, जहाँ पे कि पानी है। पानी है इसलिए यहाँ पे क्या है, लाइफ है। लिविंग हो या लिविंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो वाटर इज़ ए इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस वजह से जो आपका अर्थ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है जितने भी प्लैनेट हैं अमॉन्ग देम, बिकॉज अर्थ इज़ हैविंग वाटर। सेकेंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो हम सब मर जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं कि द नेक्स्ट प्लैनेट इज मार्स। इट्स सरफेस इज रेडिश ब्राउन, सो इट इज़ कॉल्ड द रेड प्लैनेट। अब जो मार्स है उसका क्या होता है, बहुत सारे साइंटिस्ट मार्स पे जा भी चुके हैं, वो रेडिश होता है, इस वजह से वो प्लैनेट को हम लोग बोलते हैं रेड प्लैनेट। मार्स जो है रेड प्लैनेट कहलाएगा। अभी आपके मैथ्स और फॉलोइंग में आप देखोगे ये सारे क्वेश्चन आंसर है। द नेक्स्ट प्लैनेट इज मार्स, द सर्फेस ऑफ रेडिश ब्राउन, इट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। द लास्ट 4 प्लैनेट आर सिमिलर इन सम वेज। ये मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे कराया हुआ है आपको, बट फिर से मैं समझा रहा हूँ, एक बार फ्रेश हो जाए आपको। दे आर ऑल ह्यूज एंड आर मेड ऑफ गैसेज एंड हैव रिंग ऑफ लॉक एंड आइस अराउंड देम। दीज प्लैनेट्स आर ऑल्सो वेरी कोल्ड सिंस दे आर फार अवे फ्रॉम द सन। अब देखो इससे ये पता चलता है कि सन से जो भी प्लैनेट दूर है, ठीक है, जैसे यूरेनस है, नेपच्यून है, इन लोगों पे ठंड बहुत ज़्यादा है क्योंकि सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंच पा रही है। और हमारा अर्थ क्या है, दिस इज इम्पोर्टेंट प्लैनेट, यहाँ पे सन का रोशनी भी आता है, ठंडा भी होता है, गर्मी भी होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस द एटमॉस्फेयर यूज्ड टू बी वेरी कूल। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। अब जितने भी प्लैनेट है ना उसमें जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है। ये हम प्लैनेट के बारे में आपको बता रहे हैं। अनटिल रिसेंटली प्लूटो वाज कंसिडर्ड द 9th प्लैनेट। जो प्लूटो है वो 9वां प्लैनेट है। ठीक है ना। प्लूटो वाज कंसिडर्ड द 9th प्लैनेट। साइंटिस्ट नो लॉन्गर कॉल इट्स ए प्लैनेट। Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn look the stars in the sky, but they do not twinkle. Venus looks the brightest to see Uranus and Neptune. You would need a telescope. A telescope has lenses that help us see far away things. Each planet revolves around the sun in its own path or orbit. The closer a planet is to the sun, the faster it completes one revolution. The planet also rotate about their own axis at different speed. ये सारे प्लैनेट अपने एक्सिस पे अपने स्पीड के हिसाब से घूमते रहते हैं। कोई भी प्लैनेट फिक्स नहीं है। जैसे अर्थ है वो भी एक रोटेशन लगाता है। जो भी है, यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है, इनका सबका रोटेशन लगाने का अलग अलग टाइम होता है। जैसे आपका अर्थ है वो 365 डेज लेता है टू मेंटेन वन साइकिल थ्रू अर्थ। बट अर्थ अपने एक्सिस पे 365, अर्थ अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में एक बार घूम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डे और नाइट होता है। अभी हम सैटेलाइट्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, ए हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। मैनी प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट। जुपिटर हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। अब जुपिटर के पास जो है ना 60 सैटेलाइट है। द मून इज द अर्थ सैटेलाइट। जो मून है वो क्या है, मून क्या है, द मून इज द अर्थ सैटेलाइट। अर्थ जो है हमारा उसका सैटेलाइट है मून। अब देखो मून के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ठीक है, द मून टेक्स अबाउट 28 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ 28 दिन में एक बार चक्कर लगाता है, 28 डेज। ये सारे जो है ना एक दूसरे के चक्कर ही लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है
जो चक्कर लगता है, जैसे अर्थ मान लो रोटेट करता है या मून रोटेट करता है, तो हम यहाँ से मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे आपका अर्थ है वो भी एक रोटेशन ले लेता है, इसी वजह से आपका डे और नाइट होता है। ठीक है, तो द मून टेक्स अराउंड 28 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। While revolving around the earth, it also rotates about its own axis. The moon completes a rotation in the same time it takes to revolve around the earth. That is why we see only one side of the moon. This activity will show you how. अब नीचे एक एक्टिविटी है, जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो विल अंडरस्टैंड कि इसमें बी और ए, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब ये मून जो है ना वो अर्थ का एक रोटेशन लगाता है 28 डेज में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि किसका कौन रोटेशन लगाता है और कितने टाइम पे लगाता है। अब देखो आगे का जो है वो हम देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखो मून है, मून के फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं आपको। देखो पहले तो सबसे बड़ा जो मून है वो दिख रहा है आपको फुल मून, जो आप बोलते हो पूर्णिमा। ठीक है, आपके घर में पूछोगे तो बताएंगे लोग। पूर्णिमा के दिन क्या होता है, मून बड़ा दिखता है आपको, जब देखो तो मून एकदम गोल दिख रहा है। फिर क्या है, धीरे धीरे वो छोटा होता जाता है और कटता जाता है वो साइड से। तो क्या होता है कि जब पूरा ही खत्म हो जाता है, एक टाइम ऐसा आता है जब मून पूरा खत्म होता है, फिर नया मून आ जाता है। तो ये साइकिल क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि ये साइकिल क्या होता है। एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, मून जो है वो अर्थ का 28 डेज में एक रोटेशन लगाता है। The side that faces us is not always fully lit up. When the entire face is lit up, we call it a full moon. यानी कि अर्थ के बिल्कुल जब वो थोड़ी नज़दीक में आ जाता है तो मेरे को पूरा फुल मून दिखता है आपको। 28 डेज का जो रोटेशन होता है। आफ्टर ए फुल मून नाइट द मून स्टार्ट वाइनिंग और बिकमिंग ए स्मॉलर, वो फिर धीरे धीरे छोटा होने लगता है। About 14 days later we do not see the moon at all. जिस दिन आपको बड़ा मून दिखे, आप इसके लिए क्या है, एक चार्ट बना कर ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि शाम को जब आप घर से बाहर देखोगे तो आपको मून दिखेगा, तो आप देख लो मून क्या कैसा दिख रहा है, कटा हुआ दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, क्या दिख रहा है। देन यू स्टार्ट नोटिंग द फैक्ट कि आज देखो मून बड़ा दिखा है, अब दूसरे दिन देखोगे थोड़ा सा कटा हुआ रहेगा। ऐसे करते करते जब 14वां दिन होगा, आफ्टर 14 डेज यू सी दैट मून इज वेनिश, और एक फिर 15वां दिन आपका बड़ा मून दिखेगा। तो ये साइकिल इसका 14 डेज का है और ये 28 डेज में अर्थ का एक रोटेशन कर देता है। देन द मून वैक्सेस और ग्रोज अंटिल फुल मून। द चेंजिंग शेप ऑफ द मून आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। अब इसको हम लोग बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून। अब देखो क्या है, यहाँ पे तुमको मून का फोटोग्राफ दिख रहा होगा। थोड़ा सा मून के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। लाइक द अर्थ द मून टू हैव हॉट मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। बहुत सालों पहले मून भी बहुत ही गर्म था। एज इट कूल्ड ए हार्ड रॉकी क्रस्ट फॉर्म ओवर इट, उसके ऊपर जो है हार्ड रॉकी जो है ना डेवलप हो गया। ह्यूज रॉक्स फ्रॉम स्पेस समटाइम्स क्रैशेज इनटू इट एंड फॉर्म्ड कैटर्स। देखो कैटर्स एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैटर्स का मतलब होता है गड्ढे। ठीक है, बड़े बड़े गड्ढे वहाँ पे हो गए। एज द रॉक्स क्रैश्ड इनटू द मून, यानी मून के ऊपर जो गड्ढा है उसको हम लोग बोलते हैं कैटर्स। रॉक्स फ्रॉम इट्स सर्फेसेस वेयर थ्रोन अप एंड formed mountains. Sometimes volcanoes erupted when the lava cooled. It forms dark patches on the moon. You can see the dark patches on the moon if you look at it carefully on a full moon night. The patches make the moon look like a face. So people used to think there is a man on the moon. अब देखो कई बार क्या होता है, जब आप मून को देखोगे तो थोड़ा सा आपको ऐसा धब्बा टाइप का दिखता है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखता है धब्बा, तो हम लोगों को क्या लगता है कोई आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि मून पे बहुत बड़ा माउंटेन्स भी है, बहुत बड़ा माउंटेन्स है जिसकी हाइट हमारे जो अर्थ पे माउंटेन्स है उससे बड़े हैं वो। ठीक है। सेकंड क्या है, मून पे बहुत सारे सैटेलाइट्स जा चुके हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहाँ पे शुरू है। मून का जो डिस्टेंस है वो अर्थ से है 3,84,400 किलोमीटर। आपके बुक्स में नहीं है ये, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ।
जब मून पे जाओगे तो आप देखोगे कि मून पे एक बहुत बड़ा माउंटेन है, ठीक है। आपको जो यहाँ से थोड़ा सा स्पॉटी स्पॉटी दिखता है मून के ऊपर, वो सब वहाँ पे बहुत सारे कैटर्स हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। पर वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बहुत नीचे है, वहाँ पे मीडियम नहीं है, इसलिए आप वहाँ पे जाके जब बोलोगे तो कोई आपका सुनेगा नहीं। वहाँ पे आप लाइट जलाओगे तो कोई रोशनी नहीं होगी और वहाँ पे हमारा जो वेट है वो 6 टाइम्स कम हो जाएगा। जैसे आपका वेट अर्थ पे 60 kg है तो मून पे जाओगे तो आपका वेट 6 kg हो जाएगा, यानी 6 टाइम्स कोई भी चीज़ का जो है ना वेट वहाँ पे कम हो जाता है। बिकॉज वहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। हमारे अर्थ का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे अर्थ पे पानी है, हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन है और हमारे अर्थ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें ह्यूमन लाइफ्स है, ठीक है। अब देखो आगे का हम आपको बता दें कि मैन मेड सेटेलाइट्स जो हम लोग बनाते हैं, यहाँ देखो ये फोटोग्राफ्स हैं, जैसे बड़े बड़े सेटेलाइट्स बने हुए हैं, मैन मेड सेटेलाइट्स हैं, जिसके अंदर बताया जाता है कि आप सेटेलाइट्स कैसे बनाओगे। वी हैव मेड सेटेलाइट्स दैट ऑर्बिट और रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड सम अदर प्लैनेट। These man-made satellites can work as laboratories in space. They help us learn about the Earth or other planets. They also help us study the weather and sound TV signals or phone calls over long distances. अब because of these satellites, मैं आपको बताऊं एक ऐसा जगह आता है when you start flying from the Earth to Moon, तो एक ऐसा जगह आता है जिसकी हाइट है 84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर जो है वो आपका मून और अर्थ का डिस्टेंस है। पर एक जगह ऐसा आता है जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है और कोई भी चीज़ वहाँ से ऊपर जाती है तो उसको फिर फ्लाई करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो आपने साइंटिस्ट सुना होगा, जैसे आपका मोबाइल काम करता है, यानी आप मोबाइल यहाँ से अमेरिका लगाते हो तो अमेरिका में बातें होती हैं। तो ये क्या चीज़ होता है, जैसे आपका टेलीविज़न सेट है वो चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, फिर वायरलेस सेट्स चलते हैं, फिर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट उसके ऊपर बहुत सारा उनका काम चलता रहता है। ये एक्चुअली सैटेलाइट के थ्रू ही कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपने सुना होगा कि मंगल ग्रह, सॉरी ये मंगलयान एक अभी पिक्चर आई थी। तो ये क्या होता है कि सरकार जो है अलग अलग टाइप के सैटेलाइट्स या बाकी देशों के लोग भी सैटेलाइट्स छोड़ते रहते हैं, जो कि ऊपर जाने के बाद उनका काम होता है कनेक्टिविटी क्रिएट करना, और वो बस स्पेस में वैसे ही राउंड लगाते रहते हैं, ठीक है। तो ये था। अब एक छोटा सा और है, मैं रीड कर देता हूँ आपको। अदर ऑब्जेक्ट इन द सोलार सिस्टम। अब सोलार सिस्टम में हमने इतने सारे प्लैनेट्स तो हमने देख लिए, पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोलार में है। जैसे एस्ट्रॉइड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं रीड कर रहा हूँ। आप लोग अभी 4th में हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एस्ट्रॉइड है, मेट्रॉइड्स है एंड कॉमेट्स है, आर सम अदर बॉडीज दैट ऑर्बिट अराउंड द सन। ये भी ऐसे ही सन के आसपास में घूमते रहते हैं। एस्ट्रॉइड एंड ह्यूज रॉक। एस्ट्रॉइड जो है ना बहुत बड़ा पत्थर होता है। रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मेट्रॉइड्स आर रॉक इन स्पेस व्हेन दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। दे बर्न अप एंड लुक लाइक फायर वर्क इन द स्काई। ये कई बार क्या होता है, फायर वर्क जैसे लगते रहते, जैसे बहुत आग का गोला निकल रहा हो। देन दे आर कॉल्ड मेट्रोड्स और शूटिंग स्टार भी इनको बोलते हैं। कॉमेट्स आर रॉक्स विथ लॉन्ग ग्रोइंग टेल। द टेल इज मेड ऑफ गैसेस। अभी क्या होता है, हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे प्लेनेट हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपके सिलेबस के हिसाब से आपको बस इतना ही समझना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझना है। और ये जो वर्ड्स हैं ये सब आपको लर्न करने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बताया आपको, एस्ट्रॉइड एक वर्ड है। एस्ट्रॉइड, ये एस्ट्रॉइड क्या होता है, बड़ा बड़ा स्टोन होते हैं। मेट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं। देखो यहाँ एक फोटोग्राफ्स दिया हुआ है कॉमेट्स का, देख रहे हो, बिल्कुल आग का गोला है, फ्लाई करते हुए निकल जाता है। तो स्पेस के अंदर कैसा है कि व्हेन यू, कई बार गर्मी के टाइम में आप छत पे सोते हो, तो जब आसमान की तरफ देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ होता हुआ नज़र आएगा। कभी कोई स्टार ब्रेक होगा, कभी कोई, कुछ प्लैनेट्स हैं जो उनको दिखाई देते हैं। जो स्टार बिल्कुल फिक्स होते हैं, एक दो होते हैं ऐसे, जैसे नेपच्यून है, प्लूटो है, आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो। तो ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। हमने 1 पार्ट बोर्ड पे बताया था, ये दूसरा पार्ट है। आप इसको अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। चलो बाय।
हाँ हाँ